अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब हैरियत से होंगे। आज हम क्लास 7 का लेक्चर नंबर 8 डिस्कस करेंगे और इसका चैप्टर नंबर है 8। अच्छा बेटा, लास्ट जो टॉपिक है या लास्ट जो लेक्चर है उसको अगर आप फॉलो करें तो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ये बात की थी कि ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं या ट्रांसलूसेंट मटेरियल कौन से हैं, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि शैडो क्या होता है, साया क्या है और साया कब बनता है। लेकिन आज हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि साए का जो साइज़ है, जो उसकी लेंथ है, वो कब ज़्यादा होती है, कब कम होती है और उसकी डायरेक्शन कब कब चेंज होती है। लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो शैडो है वो सिर्फ और सिर्फ ओपैक ऑब्जेक्ट्स का बनता है, लेकिन ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स का भी बन जाता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता। और हमने ये भी पढ़ा कि ट्रांसपेरेंट ब्राउन ऑब्जेक्ट्स का शैडो नहीं बनता, क्योंकि उसमें से लाइट पास कर जाती है। जैसे कि ग्लास की मैंने एग्जांपल को कोट किया था कि ग्लास में से लाइट जो है वो पास कर जाती है। ओके, आज हम सीखेंगे कि शैडो का साइज़ कब ज़्यादा होता है और उसके साइज़ या उसकी डायरेक्शन कब कब चेंज होती है। अगर आप धूप में चल रहे हो तो आपका साया बनता है, क्योंकि हम ओपैक ऑब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि हमारे अंदर से लाइट पास नहीं करती। जब लाइट हमारे अंदर से पास नहीं करती, इसलिए हमारा शैडो बन जाता है। और आप अगर उसे देखें तो उसका साइज़ और उसकी शेप बिल्कुल हमारी तरह की होती है। साइज़ के अंदर फ़र्क पड़ता है अकॉर्डिंग टू टाइमिंग। अगर सुबह का वक्त है, सूरज निकल रहा है और आप सूरज की रोशनी में चल रहे हैं, तो जो साए का साइज़ है, जो उसकी लेंथ है, वो ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे आप इसको ऑब्ज़र्व करें कि दिन 12 बजे दोपहर के वक्त ये जो शैडो है इसकी लेंथ कम हो जाती है और ये और ज़्यादा डार्क हो जाता है। बात समझ आ रही है कि ये जो शैडो का जो साइज़ है, उसकी जो लेंथ है, वो डिपेंड कर रही है सूरज की रोशनी पर, उसके वक्त पर। अगर सुबह के वक्त हम सूरज की रोशनी में चलते हैं तो साए का जो साइज़ है, उसकी जो लेंथ है, वो ज़्यादा होती है। और दोपहर में अगर हम चलें तो उसकी जो लेंथ है वो कम होती है। लेकिन दोपहर के वक्त साया जो है वो डार्क होता है। लेकिन बेटा, अगर आप एक और स्टेप आगे जाएं, इसी साए को आप शाम के वक्त ऑब्ज़र्व करें तो शाम के वक्त
सूरज की जो रोशनी है दोबारा से कम होना शुरू हो जाती है और साए फिर उनकी जो लेंथ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है और उनके अंदर जो डार्कनेस है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब रोशनी हम पर ज़्यादा पड़ती है तो जो शैडो है वो डार्क बनता है और जब हम पे रोशनी कम पड़ती है तो शैडो लाइट बनता है। लेकिन डार्क केस के अंदर शैडो का जो साइज़ है वो तकरीबन हमारी बॉडी के जितना होता है और लाइट शैडो के केस में जो लेंथ ऑफ द शैडो है वो हमारी बॉडी से ज़्यादा होती है। अगर आप इसी चीज़ को गौर करें कि शैडो की डायरेक्शन टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सूरज जो है वो जब निकलता है, आप सूरज के सामने खड़े हुए हैं तो आपका जो साया है वो बैकवर्ड बनेगा और अगर आप उसी डायरेक्शन में शाम तक खड़े रहते हैं तो आपका साया आपके सामने बनेगा। जैसे मैं ये एग्जांपल लेता हूँ कि मैं एक जगह पे खड़ा हो गया हूँ और सूरज निकल रहा है बिल्कुल मेरे सामने से। इसका मतलब क्या है, ईस्ट जो है वो बिल्कुल मेरे सामने है, मशरिक बिल्कुल मेरे सामने है। अब सूरज की रोशनी जैसे मेरे पे पड़ेगी तो मेरा जो शैडो है वो मेरे से पीछे बनेगा। ऐसा ही होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड होगी। लेकिन अगर मैं इसी डायरेक्शन के अंदर खड़ा रहता हूँ, सूरज किस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ, मगरिब की तरफ चला जाएगा और अगर मैं उसी डायरेक्शन में खड़ा रहता हूँ तो अब जो शैडो है वो मेरे सामने की तरफ बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सूरज की जो टाइमिंग है उसके चेंज होने से शैडो की डायरेक्शन भी चेंज होती है और ये जो डायरेक्शन है ये सूरज की रोशनी पर डिपेंड कर रही है। अब आपने इस पूरे टॉपिक को एज ए लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अब याद कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने शैडो की डेफिनेशन लिखनी है और शैडो के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। देन आपने ट्रांसपेरेंट ब्राउन, ओपैक मटेरियल्स और ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के बारे में बताना है। ये बात ज़हन में रखिएगा कि ट्रांसपेरेंट ब्राउन, ओपैक और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आपको इसमें से एमसीक्यूज़ भी पूछे जा सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। लेकिन ये आप के पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से जो लास्ट पैराग्राफ है वो आपको ये गाइड करेगा कि शैडो का साइज़ क्या होता है और शैडो की डायरेक्शन क्या होती है और हेडिंग आप उसके ऊपर यही देंगे जो मैंने यहाँ पे दी हुई है। अब कुछ सवाल ऐसे हैं कि शैडो की डायरेक्शन क्यों चेंज हो रही है और शैडो डार्क एक टाइम में होता है, एक टाइम में लाइट होता है। इसको हम एक एक्टिविटी से एक्सप्लेन करेंगे और वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।